हेलो एवरीवन, आई एम आशीष और मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप Na10 कैसे यूज़ करें। और अगर आप बिल्कुल नए हो Na10 में तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक आपको छोटी से प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूँगा और जिससे आप समझ पाओगे कि चीज़ें हो कैसे रही। ओके, मैंने यहाँ पर छोटा सा रिज्यूम एनालाइज़र बनाया हुआ है और मेरे पास अभी अकाउंट है Na10 का। ओके, ये क्या है कि ये मेरा सेल्फ होस्टेड है, तो आप na10.com पे जाके 15 दिन का ट्रायल लेके और ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ओके, ये आपको चीज़ें पता होगी, आप na10.com पे जाके कर सकते हो। ओके, मैं वो सब दिखाने वो सब मैं कवर करने वाला नहीं इस वीडियो में। ओके, मैं पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। ओके, आशीष, ओके, हेयर the mail, ये बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। और ये यहाँ पे मैंने Na10 का फॉर्म यूज़ किया है। ओके, इधर मैं फाइल अपलोड करूँगा, रिज्यूमे मेरा, दरअसल ये डेमो रिज्यूमे है। यहाँ पे मैं ईमेल और नेम करूँगा। ओके, और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, और फिर मैं अपनी मेल चेक करूँगा। ओके, थोड़ा वेट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो इसने क्या भेजा है मुझे कि कैंडिडेट नेम, उस फाइल में रिज्यूमे में जो नेम था उसने वो नेम कैप्चर किया है और यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस भेजा हुआ है। ओके, ये है। ओके, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आप ये बना सकते हो और मैं आपको इस नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे Na10 में चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ओके, वैसे मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़ क्लाइंट है और जिससे मैं मतलब अपनी अर्निंग करता हूँ। ठीक है। ओके, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, शुरू करने से पहले तो मैं पहले आपको वॉक थ्रू दे दूँ कि मैंने इसमें किया क्या है। ओके, यहाँ पर मैंने फॉर्म किया है जिसका मैंने इस लिंक का यूज़ किया है। ओके, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। ओके, और उसके बाद मैंने किया है एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, इस PDF में जो भी होगा ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और हमें उसका सारा डेटा मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैंने एडिट फील्ड यूज़ करी है, सेट, जिसे हम सेट कहते हैं। इस सेट से में क्या होता है कि हम इस सेट का यूज़ करके यहाँ से मतलब मेन डेटा निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, हम टैक्स कर लेंगे और इसको हम मतलब और भी चीज़ें कर सकते हैं, बुलियन में भी कर सकते हैं, नंबर में भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम इसे स्ट्रिंग ही रहने देंगे। ओके, फिर हमें डेटा यहाँ पर रिज्यूमे का पूरा मिल जाएगा, उसका नाम वगैरह सब। जब हमें ये मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AI एजेंट नोड लगाएंगे। दरअसल ये एजेंट क्या होता है, इसको मान लो आप एक ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है, अगर आप समझोगे, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, मान लो इसे AI एजेंट को कि ये कैसे मतलब मान लो एक डिजिटल एजेंट है। ओके, ये क्या करता है, इसके पास ना कोई ब्रेन होता है, ना कोई इसमें चैट होता है, ना कुछ होता है। ओके, इसमें हमें चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं इसे खोलूँ तो इसमें आएगा प्रॉम्प्ट और यहाँ पर चैट मॉडल ब्रेन। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जिमनी की मैंने API की ली है और यहाँ पर मैंने चीज़ें इसके अंदर पुट करी हैं। यहाँ पर API की वगैरह मैंने डाली है। ये बहुत इजी है इसकी API की निकालना और यहाँ पर लगाना। ओके, और मैं वीडियो में बताऊँगा। ये चीज़ें करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने ईमेल का यूज़ करके और ये चीज़ें करी हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ पहले हमने क्या किया है। मैं आपकी चीज़ें बता दूँ सारी। पहले हम क्या करते हैं, ये Na10 है, ये क्या किया हमने, ये नोड बेस चलता है। ओके, पहले ये होगा, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके, इस तरीके की चीज़ चलती है। मैं बिल्कुल आपको बिगिनर फ्रेंडली मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मतलब जो बिल्कुल नया है Na10 में वो इससे सीख सके, इसकी वजह से। ओके, क्योंकि बहुत से बंदे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, और हमारी टीम में भी मैंने मतलब बहुत लोगों को समझा चुका हूँ, मतलब चीज़ें क्या है क्या नहीं। ओके, ट्रेन कर चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा नोड पैनल खुलता है। ओके, यहाँ पर हमारा पैनल खुलता है, तो यहाँ पर अब चीज़ें बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे ऐड ट्रिगर। ट्रिगर मतलब क्या ट्रिगर हो जिससे हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर आपको मिल जाएगा, ऑन शेड्यूलिंग, ऑन वेब हुक,
ओके। और मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म सर्च करूँगा। ओके, N10 फॉर्म, जब मैं क्लिक करूँगा ओके इवेंट आएगा। ओके, ये क्या हुआ, हमारा फॉर्म है और ये क्या है, टेस्ट URL। इसका मतलब है कि जब अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम URL को जाएंगे, कॉपी करेंगे और खोलेंगे ब्राउज़र में। ओके, पहले मैं इसका नाम दे दूँ। ओके, मैं इसका नाम दूंगा रिज्यूम एनालाइजर। ओके, और मैं फॉर्म का डिस्क्रिप्शन वगैरह दूंगा, मैं देने वाला नहीं हूँ अभी। ओके, इसका सबसे मेन पार्ट ये है फॉर्म एलिमेंट। ओके, ऐड फॉर्म, फॉर्म नेम पहले हम क्या करेंगे, फुल ओनली नेम। ओके, नेम, ये टेक्स्ट रहने वाला है। ऐड मोर एलिमेंट, here I need to get email। ओके, नेम ईमेल। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मेन मैं लिखूँगा यहाँ पर अपलोड रिज्यूम। ओके, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें मैं सर्च करूँगा कहाँ पर, फाइल्स। ओके, मैंने फाइल सर्च किया और ये यहाँ पर अगर आप देखो क्या लिखा है, फॉर्म इज सबमिट। ओके, फॉर्म इज सबमिट एंड देन आई विल क्लिक हेयर। ओके, हेयर फॉर फॉर्म रिस्पॉन्स एंड अदर टाइप ऑफ थिंग इज हेयर। तो मैं कह रहा हूँ फॉर्म रिस्पॉन्स में क्या करूँगा, और रिकॉर्ड हैज बीन सबमिट हो गया, ये हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मतलब होगा। और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि वर्क फ्लो फिनिश, मतलब मैं आपको बताऊंगा एंड में। ठीक है, मान लो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। ओके ना, ये ओपन कर देगा एक ब्राउजर, मतलब हमारा फॉर्म विजिबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बता भी रहा कि आपने टेस्टिंग मतलब चुना है। ओके, मैं स्टॉप कर दूंगा इसे यहाँ पर। ओके, और मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे इतनी अच्छी बात है इसकी, मतलब N10 की, यहाँ पर हमें इनपुट मिल जाएगा और आउटपुट यहीं पर ही, एक ही चैनल पे। ओके, और ये देखिए मैं इसके जस्ट नीचे बना रहा हूँ। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें मतलब थिंक करना है, मतलब चीज़ें कैसे करनी पड़ेगी हमें। ओके, हमने फॉर्म लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्म जो भी PDF आएगी सामने से, उस PDF को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा एक नोड काम होने वाला है, मतलब तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अभी के लिए आपको वीडियो लंबी ना और बिगनर फ्रेंडली, तो मैं PDF कर रहा हूँ। ओके, मैं जब PDF करूँगा तो ओके, ये क्या दिखा रहे हैं कि हम ओके वेट, हम चेक करेंगे पिछला नोट। ओके, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, हम एग्जीक्यूट करेंगे जिससे डेटा हम आगे प्रोसेस कर पाए। ओके, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है N10 की, जो हमें इस चीज़ें अलाउ करता है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार। ओके, मैं यहाँ पर फेक PDF है मेरे पास, एक डेमो। ओके, मैंने इसको सबमिट किया, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, ये सबमिट हो गया, तो मैं यहाँ देखूंगा, ये देखो हमारा फॉर्म इजीली सबमिट हो गया। तो यहाँ पर क्या, पिन इज डिसेबल। ओके, नो प्रॉब्लम वी हैव। ओके, यहाँ देखो आउटपुट आ गया है कि ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो हम क्या करेंगे, पर PDF का यूज़ करेंगे। तो PDF हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने कहा है कि डेटा जो पाऊँ, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा PDF आया हुआ है साथ में फॉर्म के साथ, तो हम इसका ये एडिटिंग नेम यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। ओके, ये हमें चाहिए होता है। और अगर हम देखेंगे हमारे आउटपुट में हमें डेटा मिल गया। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें बेस्ट, हम एक मतलब डेवलपर बनना चाहते हैं N10 का, तो हमें क्या करना है कि हमें बार बार चीज़ें प्रोसेस नहीं करनी, बार बार हम फॉर्म पे मतलब जाके टेस्ट करें और अपलोड करें, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, हम पिंग कर देंगे इस डेटा को। ओके, ये डेटा पिंग हो जाएगा। ओके, ये हमेशा यहीं से चलेगा। ओके, एंड नाउ व्हाट वी डू, सेट इन्फो। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये सब चीज़ें अभी चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इसका टेक्स्ट निकालना है। तो हम इसे डायरेक्ट भी AI यूज़ करके और उसको दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी
बन जाएगा हमारे AI के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेट फील्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ओके, सेट फील्ड जब हम इसमें लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें ये सब चीज़ें चाहिए नहीं, हमें डायरेक्ट टेक्स्ट चाहिए। ओके, तो मैं इसका नाम दे दूंगा यहाँ डेटा। ओके, डेटा, और ये भी एग्जीक्यूट करेंगे। और जब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा आ गया। तो इसको भी हम पिंग कर लेंगे। ओके, तो हमें बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा आ गया AI एजेंट। इसका जैसे मैंने बताया था, जब हम इसका यूज़ करते हैं ओके, हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। ये हम चैट मॉडल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। ओके, एंड और मैंने आपको ये बताया था कि ये AI एजेंट करता क्या है। इसको अभी जैसा आप अभी देख रहे हो, इसको अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, बस इसको ये पता है कि क्या चीज़ें कहाँ से हमें लानी है। मान लो कि डिजिटल पर्सन है, ओके, जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, ऐसा मान लो आप, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं ये लंबी नहीं करने वाला वीडियो, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट में लाता हूँ और इसमें करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, प्रॉम्प्ट एरा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डॉक फाइल में दे दूंगा। ओके, आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़ना, ये बहुत मेन रहने वाला है प्रॉम्प्ट। ओके, चीजें अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर रेड आ गया, ठीक है, ये इसमें चलता रहेगा एनी टाइम में, रॉन्ग होना चीजें। ओके, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके इसको सही वाला कर दूंगा। ओके, अब ये ग्रीन हो गया। अब इसको सारा जो टेक्स्ट का डेटा है PDF का, यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या है, जैसे हम चैट GPT वगैरह यूज करते हैं उसकी तरह। तो मैंने इसको क्या कहा है, दिस इज कैंडिडेट रिज्यूमे डेटा। ओके, इफ यू सी हियर रिज्यूमे डेटा इसको मिल गया। अब ये AI है। ओके, ये क्या, हमने इसे क्या कहा है, एनालाइज द रिज्यूम एंड आइडेंटिफाई द कैंडिडेट फुल नेम, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, रूल्स बेस्ड द एनालाइज स्ट्रिक्टली रिज्यूम content. Okay, do not assume skill or not explicitly mention blah blah. Okay, एंड फिर मैंने इसे कहा है कि एक मतलब इसको मैंने कहा है कि ऐसे जेसन में दे दियो मुझे डेटा इस टाइप का। मैं इसका बताऊंगा मैंने क्यों यूज़ किया है। ओके, उसके बाद मैंने जब ये किया और मैं उसके बाद जाऊंगा, मैं सिस्टम मैसेज भी जाऊंगा। ओके, वो हमारा प्रॉम्प्ट था, यहाँ पर सिस्टम मैसेज, ये भी बहुत मतलब वो होता है, ज़रूरत होती है इसमें हमें। मैं सिस्टम मैसेज में जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँगा ऑप्शन में सिस्टम मैसेज। ओके, हम इसको मतलब बताएंगे कि मतलब आप हो क्या, ओके, कौन सा टूल क्या करना आपसे यूज़। ओके, इधर हमने बता दें कि AI को कि भाई आप डेटा लाना और डेटा में हमें ये चीज़ें चाहिए। ओके, और ये है कि क्या चीज़ें कहाँ से लें। ओके, ये भी बहुत मतलब है, इसको भी पढ़ लेना आप, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये भी बहुत मतलब ज़रूरत होती है हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैट मॉडल जोड़ेंगे, लाइक ब्रेन। ओके, AI का ब्रेन हम इसमें जोड़ेंगे। तो मैं सिंपली ये सब मैं आपको बताने वाला, आप इतने मतलब हो गए कि आप अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो बेकार है मतलब सीखना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप जैसे कि मैंने API मतलब यहाँ पर मैंने जिमनी की API जोड़ रखी है, तो ये बहुत सिंपल होता है कि यहाँ पर जाइए आप और API की आप जिमनी यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जिमनी API। अब जैसे सर्च करें तो यहाँ पर आ जाएगा और आपको API की मतलब यहाँ से मिल जाएगी। ओके, बहुत ईजी, यहाँ से बस जस्ट कॉपी करना है, मतलब जस्ट आपने जैसे कॉपी किया, कहाँ था मेरा, ओके, कॉपी किया यहाँ पर किया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगी चीज़ें। ओके, यहाँ करके कनेक्ट हो जाएगा हमारा ब्रेन। जब हमारा ब्रेन कनेक्ट हो जाएगा तो हमें अभी मेमोरी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसमें एक टूल लगाना पड़ेगा। ओके, वो टूल मैं इसके थ्रू लगाऊंगा, मतलब नॉट टूल नहीं लगाऊंगा, सॉरी गलती होगी। मैं इसमें क्या करूंगा, देखो अब जी जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ देखते क्या होता है। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, अभी जब मैं इसको प्रोसेस किया तो इसने ना थोड़ा जो मुझे आउटपुट दिया ना, थोड़ा अनस्ट्रक्चरल वे में दिया, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट। ओके, और यहाँ पर आप देखिए, ओके, ये आया क्यों नहीं, ओके, प्लस करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पर करूँगा स्ट्रक्चर आउटपुट फॉर्मेट। ओके, ये मुझे जेसन में चाहिए। ओके, ये भी बहुत इजी है, मैं यहाँ से उठाऊँगा। ओके, इसका क्या मतलब होता है, ये अगर आप देखोगे जेसन फॉर्मेट होता है। ओके, जेसन फॉर्मेट है।
अब मैंने जो कॉपी किया है मैंने अपने पुराना, इसमें क्या है, ओके इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मतलब मुझे जस्ट ये बहुत इजी होता है, मुझे इसमें बस फॉर्मेट इसको देना है कि क्या चीज़ें क्या होनी चाहिए। मान लो मुझे डेटा कैसे स्ट्रक्चर आना चाहिए, ओके पहले ये डिलीट कर दो डेमो वाला, फिर मैं बताता हूँ। ये मैं यूज़ करूँगा तो गलत आ जाएंगी क्योंकि इसमें एरेस में आ जाएंगी सिटी वगैरह, जो भी सिटी वगैरह मैंने यूज़ ही नहीं किया, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। मैंने यहाँ पर यूज़ किया, मैं क्या चाहता हूँ AI से कि भाई मुझे कैंडिडेट का नेम ऐसे जेसन में आए और स्ट्रेंथ भी आए स्ट्रिंग में और वीकनेस भी आए, ओके ये होता है इसका मेन। और अब मैं रन करूँगा, अभी देखना क्या है और अब देखना क्या आएगा। वेट, ओके अब देखना इसमें कितना फर्क है। ओके अब यहाँ पर देखो क्या है, कैंडिडेट नेम, ओके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ओके अब मुझे डेटा मिल गया, अब मैं इसको दोबारा कर लूँगा। ओके अब करने के बाद अब मुझे सिर्फ एक चीज़ मेरे पास रह गई है, वो क्या है, वो बहुत सिंपल है, मुझे सेंड ईमेल करना है। ओके सेंड ईमेल में मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पर ये मैंने जोड़ चुका हूँ, ये भी बहुत इजी है जोड़ना, ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, सब चीज़ें बहुत इजी है, मतलब थोड़ा सा कौनसेल लोग में जाना पड़ता है, आप सर्च कर लेना। ओके यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ डेटा, तो सबसे मेन क्या मुझे किसको सेंड करना है। ओके मैं क्या निकालूंगा, अगर यहाँ पर इनपुट देखोगे तो इसने दे रखा है, अभी जो प्रीवियस वाला वो एजेंट का रिस्पॉन्स है, ये एडिट फील्ड का है, और ये क्या है कि एडिट फील्ड 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल 1, ओके ये PDF वाला है, और ये फर्स्ट वाला। तो मैं इसमें क्या चाहता हूँ, जो मेल है ना बंदे की, वो यहाँ पर चाहता हूँ। ओके ये मुझे मेल आ गई, अब मैं सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट लाइन, तो मैं इसमें ज़्यादा मैंने स्टैटिक्स किया नहीं है इसमें, तो ये भी मैं कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा मैं, जस्ट इसका सब्जेक्ट यही जाए, रिज्यूमे एनालाइजर। ओके यहाँ पर क्या है, मैसेज कैसे जाए। ओके अगर आपने मेरे देखा होगा तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर और डिज़ाइन वगैरह दे रखा है, तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, ओके यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, वेट मैं जो मेरा दूसरा वाला मैं इसके बताता हूँ, आपके जस्ट एग्जांपल दूंगा। ओके मैं यहाँ जाऊँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा इसके अंदर। ओके ये सर ग्रीन हो गया सारा मेरा, ओके ग्रीन हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है कि पहले तो जस्ट जाना है, ओके स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ। इनपुट लेना है यहाँ पर, क्योंकि आपको अगर थोड़ा डिज़ाइन चाहिए तो HTML लिखना पड़ेगा। ओके मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं जाके इसको आपको क्या करना है, AI पे अपलोड कर देना है, और AI से बोलना है कि मुझे एक HTML फॉर्मेट में थोड़ा अगर डिज़ाइन वगैरह दे के मुझे ये फील्ड चाहिए, और ये मैंने N10 का यूज़ किया, और मेरा मतलब इनपुट ये है, और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ये भी आपको मतलब दे दूंगा, आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ना एक बार खुद भी थिंक करें और चीज़ें, क्योंकि आप क्या करोगे, ये वीडियो देखोगे क्या होगा, आ गई चीज़ें तो फिर आप उसी में मतलब रह जाओगे और फिर होगा नहीं। इसने क्या बताया कि दिस इज़ नॉट अ कनेक्शन बैक टू अ नोड ऑन फॉर्म बट दिस इज़ UD एक्सपेंडल नोड। ओके कोई गलती हुई है यहाँ पर, ओके हाय। ओके ये देखो ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कह रहा है कि फॉर्म नेम नहीं आया है। ओके ये तो मैंने गलत, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है। ओके मैं दोबारा करना चाहता हूँ इसको, नेम, ओके शायद अब रेड हो ग्रीन हो गया, अब देखते हैं। ओके ये ऑथेंटिकेशन का एरर मतलब क्या हुआ है कि मेरी जो ईमेल है वो कनेक्ट नहीं, इसकी वजह से हुआ है। ओके ये ईमेल मैंने कनेक्ट कर रखी है, इसकी वजह से हुआ है। ओके और ये अगर आप देखोगे ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ओके ये चीज़, ओके और यहाँ पर मैं सेव करके, और क्या करना है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको साइन इन करना पड़ेगा, तो थोड़ा ही लंबा हो जाएगा, तो मैं ये करना नहीं चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है। सेम टू सेम एज इट इज यही है। ओके आप ये मत कहना कि ये चला नहीं और कमेंट में ये सब चीज़ें, अगर ट्राई करना मैं आपको सारी चीज़ें इसमें से दे दूंगा, और आप एक बहुत ही बढ़िया एक मतलब यूनिक और रिज्यूम एनालाइजर बना सकते हो, या आप अपने लिए भी
यूज़ कर सकते हो और आपकी जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।